जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हो? आज हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 5 शुरू करेंगे। पहला एमसीक्यूज है, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द सीरीज? 13, 15, 17, 19, 21। ये तादाद और नंबर की सीरीज़ चल रही है। 13 के बाद 15 आया, 15 के बाद 17 आया, 17 के बाद 19 आया, 19 के बाद 21 आया, 21 के आगे 23 आएगा। इसका आंसर 23 आएगा। डी जो इसका आंसर ठीक है। दूसरा एमसीक्यूज है, राइट द मिडल नंबर। वो कह रहा है कि जो सीरीज दी गई है ना, इनमें से दरमियान वाला अल्फ़ाबेट, दरमियान वाला लेटर बताएं कौन सा है, वो लिखें। अब इधर से भी 3 अल्फ़ाबेट छोड़ दें, बी सी डी को छोड़ दें, और इधर से भी एफ जी एच को छोड़ दें, तो दरमियान में ई आता है। ई ऑप्शन इसका ठीक है। तीसरा एमसीक्यूज है, सब्सट्रैक्ट 7 फ्रॉम 25 के 25 में से 7 को मनफी करो एंड डिवाइडेड द रिज़ल्ट, और जो रिज़ल्ट आता है, जो आंसर आता है, बाय 3 के उसको 3 पे तकसीम करो। इफ़ द आंसर इज़ लेस दैन, अगर उसका आंसर 10 से कम आया है तो राइट एक्स, तो एक्स लिखें, अदरवाइज़ राइट वाई, वरना वाई लिखें। तो देखें कि 25 में से 7 निकालें तो 18 बचता है। 18 तकसीम 3 करेंगे तो 6 आंसर आएगा। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई है कि इसका आंसर 10 से कम आ रहा है, तो एक्स लिखेंगे, तो ए ऑप्शन इसका ठीक है। चौथा एमसीक्यूज है, फ्लाई इज़ टू एरोप्लेन। फ्लाई को उड़ना को कहते हैं, एरोप्लेन जहाज़ होता है। एज सेल जो तैरती है, वो ओशन, सी, शिप, कैबन, ये शिप आएगा। जो कश्ती होती है वो समुद्र में चलती है। ये एरोप्लेन है जो वो हवा में उड़ता है, और जो कश्ती है वो समुद्र पे चलती है। पांचवा एमसीक्यूज है, असलम वाज 21 ईयर ओल्ड इन 1945 कि असलम की उम्र 21 साल थी 1945 में। तो बताएं, हाउ ओल्ड विल बी ही इन 1965 कि 1945 में उसकी उम्र 21 साल थी। तो बताएं 1965 में असलम की उम्र क्या होगी। अब इसी तरह हम 1965 में से 1945 निकाल दें तो ये आंसर आएगा 20। इसका आंसर आएगा 20 को हम 21 में प्लस कर देंगे, जमा कर देंगे, क्योंकि 1945 में इसकी उम्र 21 साल थी। तो 20 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी? 20 साल के बाद उसकी उम्र 41 साल हो जाएगी। छठवां एमसीक्यूज है, सब्सट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम लार्जेस्ट एंड डिवाइडेड द रिजल्ट बाय फर्स्ट नंबर, देन आंसर विल बी। ये पूछ रहा है कि सब्सट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम लार्जेस्ट, के जो बड़ी रकम है उसमें से छोटी वाली रकम माइनस करें एंड डिवाइड द रिज़ल्ट बाय फर्स्ट नंबर, और जो उसका आंसर आता है उसको 4 पर डिवाइड करें। अब 15 में से 3 निकालेंगे तो 12 बचता है। 12 तकसीम 4 करेंगे तो 3 आंसर इसका आता है। ए ऑप्शन इसका ठीक है। सातवां एमसीक्यूज है, सा इज़ टू सीड। सा बोने को कहते हैं, सीड बीज को कहते हैं, बीज को बोया जाता है। रीप में ना काटना होती है। अब रेन इसका आंसर आएगा, ग्रेन आएगा, क्रॉप आएगा, सनशाइन आएगा। क्रॉप को काटते हैं, क्रॉप फसल को कहते हैं। जैसे कि बीज को बोया जाता है और फसल को काटा जाता है। सी ऑप्शन इसका ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन की समझ ना आए तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिर समझा सकूँ।
8वां MCQ है डिवाइड द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर बाय द डिफरेंस ऑफ टू स्मॉलर नंबर देन आंसर विल बी। डिवाइड क्वेश्चन को समझें कि डिवाइड द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर बाय द डिफरेंस ऑफ टू स्मॉलर नंबर, के जो टू स्मॉलर नंबर हैं उनका डिफरेंस निकालें तो 8 में से 6 निकालें तो 2 बचता है। अब वो कह रहा है डिवाइड द लार्जेस्ट, अब 10 को 2 पे तकसीम करेंगे, इसका डिफरेंस 8 और 6 का डिफरेंस 2 आया है। 10 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 5 आएगा। 2 तकसीम 2 करेंगे, 10 तकसीम 2 करेंगे तो सी ऑप्शन इसका ठीक है 5। 9वां MCQ है टाइट इज़ टू लूज़, ये ऑपोजिट है। टाइट इज़ टू लूज़ एंड हार्ड इज़ टू सॉफ्ट आएगा, ज़ाहिर बात है। 10वां MCQ है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, कि इनमें से बताएं कि कौन इनमें से तल्लक नहीं रखता जो दूसरों से मुख्तलिफ है। पहला ब्लैक स्मिथ है। ब्लैक स्मिथ को ममार कहते हैं। प्रोफेसर उस्ताद को कहते हैं। टेलर दर्जी को कहते हैं। मेज़न मिस्त्री को कहते हैं। अब देखें तो ये सब पेशे हैं और जो प्रोफेसर है उस्ताद वो इनमें से मुख्तलिफ है। बी ऑप्शन इसका ठीक है, ये दूसरों से मुख्तलिफ है, बाकी सब पेशे हैं। ठीक है, प्रोफेसर एक उस्ताद टीचिंग वर्क है, ये कोई पेशा नहीं है। 11वां MCQ है फिश इज़ टू स्विमिंग, जो मछली होती है वो तैरती है। एज स्नेक इज़ टू, और सांप क्या करता है? सांप रेंगता है। रेंगने को इंग्लिश में क्रीपिंग कहते हैं। स्नेक इज़ टू क्रीपिंग, डी ऑप्शन इसका ठीक है। 12वां MCQ है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, माइल, इंच, फुट, यार्ड, एकड़। एकड़ इसका आंसर आएगा। कैट इज़ टू किटन एज डॉग इज़ टू, कैट बिल्ली को कहते हैं और किटन बिल्ली के बच्चे को कहते हैं। कैट इज़ टू किटन। आगे कह रहा है डॉग, डॉग कुत्ते को कहते हैं। अब बताएं कि डॉग कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? कुत्ते के बच्चे को इंग्लिश में पप्पी कहते हैं। बी ऑप्शन इसका ठीक है। 14वां MCQ है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, शिप, बस, ट्रेन, कार, ट्रेन। अब देखें तो ये सब बसेज हैं, ठीक है, इनमें सफ़र किया जाता है। इनमें से ट्रेन जो होती है ये पटरी होती है, इनमें से ये मुख्तलिफ है, बाकी सब पर सफ़र किया जाता है। शिप, बस, ट्रेन, कार। इस सवाल को समझने का एक और भी तरीका है कि शिप, बस, ट्रेन और कार में इनमें इंजन लगा होता है। ट्रेन पटरी है, इसमें कोई इंजन वगैरह नहीं होता, ये पटरी होती है। ई ऑप्शन इसका ठीक है, ई ऑप्शन इनमें मुख्तलिफ है। लाइट इज़ टू आई, लाइट रोशनी को कहते हैं, आई आँख को कहते हैं। हम आँख के ज़रिए रोशनी को देख सकते हैं। एज साउंड, और आवाज़, आवाज़ हम किस से सुनते हैं? आवाज़ हम कान से सुनते हैं। कान को इंग्लिश में ईयर कहते हैं। डी ऑप्शन इसका ठीक होगा जी। 16वां MCQ है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, लाइन शेर को कहते हैं। वोल्फ भेड़ को कहते हैं। ल्यूपर्ड चीते को कहते हैं। लैम्ब, लैम्ब भेड़ के बच्चे को कहते हैं। टाइगर शेर को कहते हैं। अब देखें तो लायन भी बड़ा जानवर है, वोल्फ भेड़ भी बड़ा जानवर है, ल्यूपर्ड चीता ये भी बड़ा जानवर है, टाइगर शेर ये भी बड़ा जानवर है। जो लैम्ब है
ये बच्चा है, ये भेड़ का बच्चा है। तो डी ऑप्शन इसका ठीक होगा, ये मुख्तलिफ है इनमें से। बाकी सब बड़े हैं और लैम्प छोटा है, ये बच्चा है। लैम्प बच्चे को कहते हैं। 17वां MCQ है एकर इज़ टू कनाल एंड स्केयर इज़ टू। स्केयर इज़ टू एकर आएगा। 18वां MCQ है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। शर्ट, बूट, कोट, ट्राउज़र, नेकटाई। शर्ट भी यूनिफॉर्म का हिस्सा है, बूट भी यूनिफॉर्म का हिस्सा है, कोट ये भी यूनिफॉर्म का हिस्सा है, नेकटाई ये भी यूनिफॉर्म का हिस्सा है। ट्राउज़र, अगर ट्राउज़र ना भी पहने तो यूनिफॉर्म मुकम्मल है, ये यूनिफॉर्म में नहीं आता, इसलिए डी ऑप्शन इसमें मुख्तलिफ है। डी ऑप्शन इसका ठीक है। हैवी इज़ टू लाइट एज रफ इज़ टू स्मूथ। 20वां MCQ है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। प्लेट, डिश, नाइफ, स्पून, शुगर। प्लेट, डिश, नाइफ, स्पून ये बर्तन है। शुगर चीनी को कहते हैं, चीनी इसमें मुख्तलिफ है। ई ऑप्शन इसका ठीक है। 21वां MCQ है 1/3 ऑफ 1 हाफ, कि एक तीसरा हिस्सा है उसका भी हाफ करें तो वो क्या आएगा। अब इस तरह करना है 1/3 लिखना है, मल्टीप्लाई 1/2 लिखना है, और 3 और 2 को जब ज़रब देंगे तो 1/6 इसका जवाब आएगा। आज की क्लास इतनी है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपने मेरा अभी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दें और घंटी का निशान भी दबाना मत भूलिए।